अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्रार हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्मों और हमारी काबिल एहतराम माँ बहनों, आज इस्लामी महीना रबीउल सानी की 30 तारीख 1446 हिजरी और 2 नवंबर 2024 हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन है। और आज का हमारा टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, हमारे बुजुर्गों ने किसी ज़माने के अंदर जो बातें की हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने उन वक्तों के मुताबिक, वो आज तक 100% दुरुस्त साबित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जितना गुड़ डालो इतना मीठा, आंगन ना जाने नाज न जाने आंगन टेढ़ा। इसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान माजी के, जिन्होंने पॉलिसियां बनाई, पाकिस्तान को लेके आगे चलने का नारा लगाया, तरक्की का नारा लगाया, खुशहाली का नारा लगाया, अमन का नारा लगाया, आप यकीन करें उनकी गलत पॉलिसियों की सबब, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान को टोटल मुकम्मल तौर पर गिरवी रखने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हसास और ताकतवर इदारों को फ़रोख्त करने की बातें की जा रही हैं। कभी PIA की बात की जाती है, कभी एयरपोर्ट की बात की जाती है, कभी स्टील मिल को फ़रोख्त करने की बात की जाती है, कभी मोटरवे को फ़रोख्त करने की बात की जाती है, कभी एटमी जो प्लांट है उसको फ़रोख्त करने की बात की जाती है। तो उसकी और कर्ज, IMF से कर्ज पे कर्ज लेने की बात की जाती है। और जब कर्ज ले लेते हैं तो कहते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचा लिया। यानी कि आप माल लेके और अपनी ज़ात और शख्सियत, अपने किरदार, अपने चमचे, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों पर लुटाए चले जाओ और फिर कर्ज लेकर गरीब आवाम पर टैक्स लगाए जाओ। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब सूरत हाल ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाओ। तो बांग्लादेश जैसा इनकलाब यहाँ पे नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी वजह है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर एक कौम रहती थी, बंगाली, ठीक है ना। उन्होंने जुल्म सितम के खिलाफ, बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश की करेंसी आगे थी, पाकिस्तान से आगे थी, लेकिन वहाँ पे अदल और इंसाफ कायम नहीं हो पा रहा था। हुकूमत की मनमानियाँ चल रही थी, हुकूमत के ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस धमकी वाले फैसले किए जा रहे थे और वहाँ की अवाम ने ये कबूल नहीं करा। अब मसला ये पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात पूरे मुल्क के अंदर अवाम के अंदर मकबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी वो सिंध के अंदर है, नून लीग पंजाब के अंदर है, ठीक है ना, MQM सिंध के दो तीन शहरों में है, मुख्तलिफ दीगर जो जमातें वो सब एक सूबे में या चंद शहरों में है। इसी तरह PTI जो है, PTI वाहिद एक जमात है जो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में मौजूद है। उनके वर्कर हैं, बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, अवाम के अंदर मकबूलियत रखते हैं। उनके इमरान खान को उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में डाला हुआ है। अब अवाम भुगत रही है। अच्छा, फिर मसलक की बुनियाद पर पाकिस्तानी तकसीम हो चुके हैं, फ़िरका वाराना तौर के ऊपर ये कौम तकसीम हो चुकी है, सूबाइयत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर ये कौम तकसीम हो चुकी है। तो ये कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। इसको अभी ये किसने तकसीम किया? या तो एक प्री प्लान था कि कौम को तकसीम कर दिया जाए ताकि वह हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं आ सके, कौम को डिवाइड कर दो, कमज़ोर कर दो। लेकिन आपको मालूम है कि जब दुश्मन आप पर हमला करेगा तो ये कौम फिर आपसे हिसाब लेगी इस बात का कि आपने मुल्क का दिफा सिर्फ फौज नहीं, अवाम भी करेगी। अब वो जो लोग जो सिर्फ खुशामदी टोला है, चमचागिरी करने वाला, माल लूटने वाला, ठीक है, माल लूटो तो फूटो, वो हुकूमत के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है।
عہدوں پر وہی فائز ہوتا ہے، مال بٹورتے وہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری یعنی کہ حکومت کی جو چمک کاری جو فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، وہ سب حاصل وہ کرتے ہیں۔ پیٹرول ان کو مفت ملتا ہے، موبائل کی سروس ان کو فری میں ملتی ہے، میڈیکل کا فری میں ملتا ہے، ہاؤس رینٹ ملتا ہے، اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ ان کو ملتی ہیں۔ ان کی جو تنخواہیں مرات ہیں وہ بہت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب سے غریب ہوا چلا جا رہا ہے، اور مہنگائی بھی آسمانوں سے عروج پہ باتیں کر رہی ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کر رہے ہیں چند لوگ، بھگت رہے ہیں پوری قوم۔ مطلب ہے برا کر رہے ہیں چند لوگ، ملک کو لوٹ رہے ہیں چند لوگ، ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں چند لوگ، اور پھر اب میڈیا میں آ کر اب پریس بریفنگ کرتے ہیں۔ بھئی پریس بریفنگ، تمہارے پاس مائک ہے، تم عام عوام میں آؤ نا، تو عوام تم سے سوالات کرے، آپ اس کے سوالات کا جواب دو، تو کہہ دیتے ہیں یہ شدت پسند ہے، یہ لوگ ملک دشمن ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم تو پاکستان کے بہت وفادار ہیں، ہم تو پاکستان کے بہت وفادار ہیں، اور باقی سب دشمن ہیں، پاکستان کے سب باقی لوگ دشمن ہیں۔ تو جو ماضی کے سیاست دانوں نے یا بیوروکریٹ یا میڈیا یا دیگر طاقتور اداروں نے جو ان کی جو پالیسیاں تھیں، آج ان کی غلط پالیسیوں کے سبب یہ پوری قوم جو ہے چکی میں پس رہی ہے۔ غلط پالیسیوں کے سبب پوری قوم چکی میں پس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو نیک ہدایت دے، پروردگار اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔